आज के सेशन का नाम है पीस बाय पीस। पीस बाय पीस ये सेशन का नाम रखने के पीछे एक सोच है। हम सब दुनिया में हर कोई हैप्पीनेस चाहता है, खुशी चाहता है, मतलब हर कोई कई सारी चीजें चाहता है। लेकिन हमने अगर उसे पूछा कि तू ये चीज करने के लिए क्यों इतना बेताब है, फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई चाहता है कि मैं शादी करूं, कोई चाहता है कि मैं कई और जगह सेटल हो जाऊं, कोई चाहता है कि मैं मेरे मम्मी पापा के ख्वाब पूरे करूं। माना ये सब चीजें मैं मानता हूं कि आप चाहते हो, लेकिन अगर वो जो चाह है, जो चीजें, जो सपने हम पाना चाहते हैं, उसके पीछे क्या वो भावना है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा जल्द पाना चाहते हैं, तो वो भावना हैप्पीनेस है, खुशी है। मतलब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द हैप्पीनेस दैट वी सीक, बट वी डोंट नो हाउ टू गेन हैप्पीनेस। दैट्स द रीजन वी आर चेजिंग a dream or set of dreams, I would say. But what we want is not to achieve that dream. What we want is happiness that we feel we will be getting once we achieve that dream. It is common syndrome in the world. They have goals in place, they achieve goals that they have desired to achieve, they struggle a lot and ultimately they achieve, but once they achieve, they feel like I'm still not happy that I thought I would be once I have these things in my hand. बात तो हैप्पीनेस की हो रही है, लेकिन सेशन तो पीस के बारे में है। ये क्यों? इसीलिए क्योंकि पीस, हैप्पीनेस स्टैग्नेंट इज इक्वल टू पीस। पीस इन मोशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस। पीस जब भी मूवमेंट में आता है, पीस जब भी हलचल शुरू करता है, उसका हैप्पीनेस बन जाता है। हैप्पीनेस कभी भी स्टेशनरी नहीं होगा, पीस कभी भी मूवमेंट में नहीं होगी। पीस हमेशा स्टेशनरी होगी। एक जगह पे बैठने से, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने से, एक जगह का अनुभव लेने से पीस आती है। लेकिन हैप्पीनेस ये मूवमेंट वाली टर्म है, वो स्टैग्नेंट नहीं है, वो स्टेशनरी नहीं है। इसीलिए अगर हमें हैप्पीनेस समझना है तो पीस समझ में आनी ही चाहिए। अगर हमें पीस को समझना है तो हैप्पीनेस समझ में आना ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं आपको पूछ सकता हूं, आपको पीस क्यों चाहिए? क्या मैं आपको पूछ सकता हूं, आपको मन की शांति क्यों चाहिए? आपने ये सेमिनार, आपने ये वेबिनार अटेंड करने की ठानी है, अटेंड करने के लिए डिसाइड किया है, रजिस्ट्रेशन किया है और आप यहां पे पधारे भी हो, जिसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, शुभेच्छा देना चाहता हूं, क्योंकि ये ग्रेट डिसीजन है। By the time we complete this webinar, you would understand, you would agree with me, you would second with me that this was the great decision of your life. But now, to start with, I would like to ask you why. आपको मन की शांति क्यों चाहिए? एक खेत इमेजिन करो, एक खेत। उस खेत में जो फसल आती है वो रखने के लिए एक कमरा, जो कमरा तकरीबन 1 मीटर लंबा है और आधा मीटर चौड़ा। 1 मीटर लंबा है, आधा मीटर चौड़ा है, वापस 1 मीटर लंबाई, आधा मीटर चौड़ाई। वहां पे वो फसल रखी जाती है। जब एजेंट आता है, जब दलाल आता है, वो फसल देखता है, उसके भाव करता है और उस भाव में वो बिकी जाती है। तब तक वो फसल उसी कमरे में रहती है। ये हर एक किसान जानता है। उस किसान का एक अजूबा उसने बयां किया है। वो अजूबा कुछ इस तरह है कि वो किसान काम कर रहा था, वो आई हुई फसल काट के उस कमरे में रख रहा था। फसल 4 दिन के बाद पूरी तरह कमरे में उसने रख दी, लेकिन हुआ कुछ ये कि उसके हाथ में एक घड़ी थी। ऐसी कुछ घड़ी थी, वो घड़ी उसके पिताजी ने पिताजी को दी थी। पिताजी ने पिताजी को दी थी, पिताजी ने उसे दी थी। इसीलिए उस घड़ी की जो भावना थी, उस घड़ी के पीछे जो भावना थी, वो काफी हद तक
ज्यादा मायने रखती थी। उस घड़ी के पीछे, उस घड़ी के होने के पीछे, वो घड़ी साथ में होने के पीछे जो भावना थी वो काफी हद तक उसे मायने रखती थी, क्योंकि पिताजी नहीं रहे और पिताजी के पिताजी भी नहीं रहे। उनकी याद वो घड़ी में वो देखता था। वही घड़ी वो एक दफा जब काम कर रहा था खेत में, तो उसे पता चला वो घड़ी गुम हो चुकी है, उसके हाथ में दिखाई नहीं दे रही। अब वो पागल हो गया, क्योंकि ये घड़ी जो इतनी प्यारी थी, घड़ी गुम हो गई है, हाथ में दिखाई नहीं दे रही। अब वो घड़ी ढूंढे तो कहां ढूंढे। तो उसने उल्टा याद करना चालू किया। अब मैं खेत में काम कर रहा हूं, अभी तो नहीं है, लेकिन कल तो शाम को मैंने देखा था कितने बजे है, तब तो हाथ में थी। हाँ, कल शाम को मैंने जब उस कमरे में जाकर पूरी फसल रख दी, उसके बाद मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रही। उसने ढूंढना चालू किया। उसने ढूंढना चालू किया हर जगह जहां पे फसल रखी है, हर फसल उठा के ढूंढना चालू किया। 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, घड़ी मिल नहीं रही। तो उसी खेत के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को उसने रिक्वेस्ट की कि मैं यहां से अभी शहर जा रहा हूं, मैं शहर से सुबह होने तक वापस आऊंगा, क्या उस वक्त तक आप घड़ी ढूंढ के रख सकते हो? बच्चे ने बोला हाँ। आइसक्रीम खिलाओगे? उसने बोला हाँ। तो आइसक्रीम का लालच देकर बच्चों ने घड़ी ढूंढना चालू कर दिया। सुबह हो गई, वापस आया, घड़ी मिली नहीं। लेकिन उसमें से एक 5 साल का बच्चा था। वो 5 साल का बच्चा उसे कहता है, मुझे थोड़ा वक्त क्या आप और दे सकते हो, मैं अकेले ढूंढना चाहता हूं। किसान बोला हाँ, वो भी कर ले। दुखी था किसान, कुछ भी हो जाए, घड़ी मिल जाए, इसी विकल्प पे विश्वास करके आगे बढ़ा। वो घर आया, नहा धोया, चाय पी, और वो बच्चा भागते हुए उसके पास आया ये बताने के लिए कि घड़ी मिल चुकी थी। किसान खुशी से फूले नहीं समा पा रहा था। अब उसने पूछा, तूने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से सबने ढूंढा तब नहीं मिली और तूने अकेले ने ढूंढा तो मिल गई? बच्चे ने जो जवाब दिया वो इस वेबिनार का क्रक्स है। बच्चे ने जो जवाब दिया वो है जो हमें बनाने वाला हमसे चाहता है। बच्चे ने जो जवाब दिया वो एक जवाब बच्चे के ही नहीं, दुनिया में हर एक बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। बच्चा कहता है, जब मैं उस कमरे में आया, सबके साथ ढूंढा, उसके बाद मैंने आपको वक्त मांगा और आपने दे भी दिया, उसके बाद मैं अकेले उस कमरे में आया। मुझे यह तो पता था कि आप जितनी पुरानी घड़ी बता रहे हो उसकी टिक टिक की आवाज तो होगी। तो मैं वो आवाज सुनने लगा। जिस तरह मुझे लगा कि आवाज की तरफ मेरे कान मुड़ने चाहिए, उसी वक्त मुझे वो आवाज सुननी भी देने लगी। मैंने सिर्फ उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाए और मुझे घड़ी मिल गई। पावर ऑफ पीस। पीस कभी भी लोगों को पावरफुल नहीं लगती। अगर कोई आता है, अगर कोई आपके सामने हट्टा कट्टा नौजवान आता है, उसे कोई गालियां देता है और वो शांत बैठ के कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, तो हमें लगेगा वो कमजोर है, वो सबसे पावरफुल है। वो सबसे पावरफुल इसीलिए है, अगर मुझे पता है कि मैं 50 लोगों के ऊपर भारी पड़ सकता हूं और एक 5 फुट का नंगा आदमी मुझे गालियां दे रहा है और मैं शांत बैठा हूं, तो मुझे पता है नतीजा क्या होगा। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो पावरफुल कौन है? जो पीस में है। पावर ऑफ पीस। उस बच्चे ने शांत होने के बाद जो चाहिए वो पाया। उसे घड़ी मिली। उसे अगर घड़ी मिलती है तो क्या आपको लगता है कि हम भी शॉवर में होते हैं, हम भी बाथरूम में होते हैं, हम भी सोने जाते हैं, तभी आइडिया क्यों आते हैं? पावर ऑफ पीस। क्या आपने कभी अनुभव किया है? आपने कई दिनों से एक सवाल पूछ के रखा है, मन ही मन में सवाल चल रहा है, उस सवाल की प्रेयर बन जाती है और इमीडिएटली उस प्रेयर का आंसर भी आता है कि तुझे ये चाहिए था, ये ले, नहाते वक्त दे रहा हूं। नहाते वक्त क्यों आ रहा है? नो,
24/7 आ रहा था, नहाते वक्त आपने ध्यान दिया, अदरवाइज ध्यान फेसबुक पे था। पावर ऑफ पीस। इतनी शांत जगह उस कमरे के अलावा हमने पहले कभी महसूस की है क्या? हमने, अगर मैं आपको कहूं याद करो, उतनी शांत जगह जितनी उस लड़के ने कमरे में महसूस की थी, वो इससे पहले हमने कब महसूस की होगी? पीस इज नॉट अ प्लेस टू विजिट, इट इज अ प्लेस टू रिटर्न टू। We are made up of peace. We are here because of peace. We were in the peace when we were in the womb. That is the reason creation happened. That is the reason we could find what we wanted. That is the reason we were provided, not only watch, we were provided everything inside the womb what we wanted, because we were in the peace. We are made up of peace. Then we took great efforts in our life not to be peaceful after that. Because what we thought, everything that we need will be provided only if we were in the womb. No. It was true even after we came out. But we don't want to believe that. We want to say, okay, no, I will take care from here. I don't need you, Mr. Creator. बहुत शाना समझ ले रहे आपने आपको, अपुन कर रेला, अपुन कर देगा। और पीस गुम हो गई, शांति गुम हो गई। पहली बार हमें यह समझना चाहिए कि हमें मन की शांति नहीं, हमें मन से शांति चाहिए। मन शांति है, मन हमारा शांति है, उस मन में जो शांति है वो हमें चाहिए। मन शांति है, मन की शांति नहीं चाहिए। मन पीसफुल ही है, वो पीस हमें भी चाहिए इन आवर बॉडी, इन आवर ब्रेन। मेकिंग सेंस? एडम ग्रांट नाम का एक काफी अच्छा फिलोसोफर है, उसने एक उसका पेपर पब्लिश किया है। उस पेपर में जो वो कहता है, वो ऊपरी तरीके से देखे, ऊपरी नजरिए से देखे तो उसका मतलब थोड़ा हल्का सा निकलता है, उसमें ऑब्वियस बात लगती है, लेकिन हमने अगर उसके ऊपर मेडिटेट किया तो हमें लगता है वो जो बात कह रहा है वो ऐसी वैसी नहीं है। हमें कम से कम 1 हफ्ते तक इसके बारे में सोचते रहना चाहिए ताकि वो क्या कह रहा है वो समझ में आए, वो अंदर तक जा सके और याद रह सके। एडम ग्रांट ये कहते हैं कि मैंने लोगों को पढ़ा, मैंने लोगों के बारे में जाना, और दुनिया में जिन्होंने, एक आदमी नहीं कर सकता, एक आदमी के बस की बात नहीं है इस तरह के काम अगर किए हैं, तो उनको जब मैंने जाना तो मैंने क्यूरियोसिटी के साथ उनको भी जाना चाहा कि जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया है, जिन्होंने बिलो एवरेज या फिर एवरेज लाइफ जी है, उनको भी जानना चाहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा क्या फर्क है जो लार्जर देन लाइफ अचीव कर लेते हैं। मेंटल पीस हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, या फिर मदर तेरेसा जैसा सर्विस हो, सोशल सर्विस हो। क्या फर्क है उनमें और वो जो ज्यादा हासिल नहीं कर पाते उनमें? तो इन्होंने वो रिसर्च 3 पार्ट्स में बांटी है, इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। वो कहता है, एडम ग्रांट कहते हैं कि जो पहले है, जो सबसे बेसिक है, जिन्होंने ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया, वो है जो देना जानते हैं, जो देते रहते हैं, जो देते रहते हैं, उनको देना पसंद है, उनको देने की आदत है, या कहो उनको देने की बीमारी है। बीमारी क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं है देने का। हासिल भी करते हैं, मतलब कोई किसी ने मांगा, अरे तेरे पास ये मैगजीन है क्या? हाँ मेरे पास है, 5 मिनट मुझे दे दे, मैं देता हूं तुझे। वो किसी दोस्त को कॉल करेगा, दोस्त के दोस्त को कॉल करेगा और बताएगा तेरे पास ये मैगजीन है क्या, मेरे दोस्त को चाहिए, और वहां से लाके देगा। तुझे गाड़ी चाहिए, मेरी ले जा।
अरे लेकिन पिछली बार उसने गाड़ी दी थी, तूने गाड़ी दी थी, उसने ठोक कर वापस दी थी। अरे वो बात सही है, लेकिन मैं ना नहीं कह सकता, मुझे देना चाहिए। मैं ना नहीं कह सकता, मुझे देना चाहिए। कोई कहता है कि चलो होटल में चलते, अरे लेकिन मेरा उपवास है, मेरा उपवास है, मैं आज फास्टिंग में हूं, तू नहीं, आज पार्टी करनी है तो चलो मैं होटल में जाता हूं। तो सब लोग जो बिल स्प्लिट करने की बारी आती है तो इसे भी कहते हैं अरे तेरा कंट्रीब्यूशन, वो कह रहा है मेरा उपवास है, लेकिन वो कह नहीं पाता, इसीलिए कंट्रीब्यूशन दे देता है। मैं ना नहीं कह पाता, दे देता है, दे देता है, दे देता है, देने की बीमारी। उसने वापस दूसरी कैटेगरी के बारे में जाना, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ लेना पता है, उनको सिर्फ लेना पता है। वो थोड़ा सा लालच देंगे, जिसका लालच है वो देंगे भी नहीं, दूसरे के जेब में से जो कुछ निकाल सकता है वो लेंगे ही लेंगे। मतलब उधार मांगेंगे, वापस नहीं देंगे, गाड़ी मांगेंगे, वो ठोक कर उसका कुछ स्पेयर पार्ट बेचकर गाड़ी वापस दे देंगे। आपकी बैग मांगेंगे और कहेंगे कि नहीं तूने बैग दी ही नहीं थी, वो फटी हुई बैग अगर वो वापस देना चाहता है वो फटी हुई रहेगी, वो सीकर या नई बैग लाकर भी नहीं देंगे। उनको सिर्फ लेना पता है, वो भी ज्यादा लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, उनको सिर्फ लेना पता है। मतलब तुझसे मदद लेना, तूने मदद मांगी तो ना करना, तुझसे उधार लेना, तुझसे गाड़ी लेना, तुझसे कंट्रीब्यूशन लेना, लेकिन कंट्रीब्यूशन देने के बाद खुद का कंट्रीब्यूशन डालने की बारी आती है तो वो भी तेरे कंट्रीब्यूशन से एडजस्ट हो जाए, इतना कंट्रीब्यूशन तुझे बताना। मतलब 4 लोगों के 100 रुपीज आते हैं तो ये क्या करेंगे, 400 रुपीज 3 लोगों में बांटेंगे ताकि इन्हें देने की नौबत ना आए। टेकर्स है, लेना जानते हैं। अब क्रक्स सुनो, वो कहते हैं टॉप में कौन है, टॉप में वापस वही है जो देना जानते हैं। ये बात जरा ख्याल करने की है वो क्या कह रहा है। लेकिन जो टॉप पर है जो देना जानते हैं और जो बॉटम पर है जो देना जानते हैं, उनमें फर्क क्या है? उनमें फर्क यह है कि ये अगर देते हैं नीचे वाले तो इससे वो ये अपेक्षा भी करते हैं कि जब मेरी जरूरत होगी तो ये भी देगा, जब मैं दे रहा हूं तो कोई देखेगा ताकि मेरी इमेज अच्छी हो, अगर मैं किसको दे रहा हूं तो ये मेरे एहसान जिंदगी भर ये याद रहे। और उसके बाद वो देने लगता है जिसके मन में उस देने के पीछे एक बिजनेस है। आर यू फॉलोइंग मी, विथ मी? उसके पीछे एक बिजनेस है। मैं ये दे रहा हूं जिसकी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं ताकि आप भी 4 लोगों में मेरे बारे में अच्छा बोलो। और जो ऊपरी गिवर है ना, वो जो देते हैं ना, ऊपरी जो हिस्सा है वो देते ही बिजनेस कट करते हैं, जीरो एक्सपेक्टेशन। इसीलिए उनका देना इतना कंट्रोल में है कि जब उन्हें लगता है कि अब मुझे देना नहीं है, अब मुझे जो मेरे पास है मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो वो ना कह सकते हैं, नहीं तुझे नहीं दूंगा। क्यों? मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैंने रखे थे, इसीलिए दे रहा हूं, इसीलिए प्रोजेक्ट में दे रहा हूं, तुझे नहीं दूंगा। तो तू कैसा दोस्त रहा, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन ये निचले वाले हिस्से को दोस्ती खत्म ये सुनाई नहीं देना अच्छा लगता, क्योंकि उसे चाहिए मैं देता हूं उधार ताकि दोस्ती अच्छी रहे। ऊपर जो है वो देना जानते हैं, लेकिन उस देने में शर्त नहीं है, इसीलिए कभी भी रोक सकते हैं। मैं दे रहा हूं उसके बदले में मुझे ये चाहिए नहीं। मेरे एक दोस्त थे, मैंने एक बार बुलाया, हम दोनों मिल रहे थे, खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद एक आदमी उसे मिलने आया, तो आदमी को 10 लाख बैग में डालकर वो 10 लाख की बैग उसने उस आदमी को दी। मैंने देखे थे वो 10 लाख थे, बैग दे दी। तो मैंने पूछा ये आपने क्यों दिया? अरे इसके बेटी की शादी है, हमारे समाज में इसके बेटी की शादी है। अच्छा, तो मैं तकरीबन 11वीं मतलब फर्स्ट ईयर 11वीं में था, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। तो मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो आपने उसे पूछा ही नहीं कब तक वापस दोगे? तो वो कह रहे मैंने 10 लाख दे दिए, वापस देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर है। अगर देगा ठीक है,
नहीं देगा तो भी ठीक है, मैंने वापस लेने के मन से दिए ही नहीं। ये बात जब मैं वेल्थ के बारे में मेडिटेट कर रहा था, मुझे समझ में आई कि ये क्यों पर्वतीय इंडस्ट्रियल एस्टेट में 50 एकड़ की जमीन लेकर बैठे हैं, क्यों इतने वेल्दी हैं। देना है क्योंकि है, देना है इसलिए नहीं क्योंकि चाहिए। निचला हिस्सा है, देना है क्योंकि चाहिए। नीचे ही रहते हैं, लेने वाले नीचे ही रहते हैं, देने वाले जो देना जानते हैं लेकिन बिजनेस डील नहीं है, कभी भी ना कह सकते हैं देने के लिए। आप कभी भी मांगो, ना कह सकते हैं, उसके बाद आप जो चाहे आप सोच सकते हो उनके बारे में, उनको कोई परवाह नहीं है, वो टॉप पे है। कैसी लगी इंफॉर्मेशन आपको? ये वैल्यू एडिशन है, एडिशन है। पीस बाय पीस में क्या कर रही है ये इंफॉर्मेशन? पीस बाय पीस में ये जो इंफॉर्मेशन है ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने पीस के बारे में भी एक बात जानी है। जो लोग सबसे कम कैपेसिटी रखते हैं और उस कैपेसिटी को अचीव कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई है जो रास्ते में गड्ढे बनाकर देता है गवर्नमेंट को ताकि कॉन्ट्रैक्टर आके उसका काम करे, रास्ता ठीक करे और वापस वो नए गड्ढे बनाने के लिए नई बिल्डिंग को जहां पे लेबर की जरूरत हो वो लेबर चला जाता है। वो लेबर का काम, लेबर बन सकने के लिए जितना वो कर सकता है उसकी पूरी कैपेसिटी उसने लगा दी है। उसने पूरी कैपेसिटी उसकी लगा दी है। लेबर जितना अच्छा बन सकता है वो ऑलरेडी बन चुका। अब वो पीसफुल है। He has a peace from mind. Then बीच वाला हिस्सा आता है। बीच वाला हिस्सा आता है जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अगर मैं ये करूंगी और फेल हो जाऊंगी तो घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैं ये करूंगा और समाज में ऐसा पता चला कि मैंने ऐसी कुछ शुरुआत की थी और मैंने ठीक से नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मेरी बीवी सपोर्ट नहीं करेगी, वो चाहती है मैं अभी की सर्विस नहीं छोड़ूं, तो वो क्या करेगी, वो डिवोर्स देगी तो मैं कहां जाऊंगा, मैं बीवी के सिवा मेरी कुछ आइडेंटिटी नहीं है। मतलब पोटेंशियल बाकी है लेकिन उसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा, वो पीस खो चुके हैं। समझ रहे हो आप? जिनके अंदर कैपेसिटी काफी है, उसके बारे में कुछ नहीं करने की ठान ली है और वो कैपेसिटी इज हॉन्टिंग देम एवरी आवर ऑफ देयर लाइफ, लॉस्ट देयर पीस। एंड अब वो टॉप एलीट क्लास आता है जो कैपेसिटी तो अचीव कर चुके हैं, उसके बाहर भी जाकर आए, उनकी कैपेसिटी में इजाफा लेकर, बढ़ोतरी लेकर, इंक्रीमेंट लेकर, वो कैपेसिटी बढ़ाकर भी उसको भी छूकर आया है। वो आपने कभी देखा है रतन टाटा टेंशन में है? आपने कभी देखा है महिंद्रा टेंशन में है? नहीं, वही पीस में है, टॉप क्लास है। वो दुनिया घूम ली है, कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, उसे अचीव करते जा रहे हैं। वो बीच वाला जो है ना, फंस गया। अंदर ताकत है, ताकत के बारे में किया कुछ नहीं जा रहा। मैंने एक सही सलाह सुनी थी, तुझे दिक्कत किस चीज की है, तुझे दिक्कत इस चीज की है, तूने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोगों ने तुझे काम दिया ही नहीं है। तू ये क्यों नहीं सोचता, तूने ये नहीं किया तो तुझे काम देने वाला तुझे क्या कहेगा? जिसने तुझे पर्पस, लाइफ पर्पस देके भेजा है, वो क्या कहेगा अगर तूने लाइफ पर्पस के बारे में कुछ नहीं किया? लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों ने काम थोड़ी दिया तुझे। आप इंफोसिस के लिए नौकरी करते हो और सोचते हो चितड़े बंधु मिठाई वाले क्या कहेंगे। क्या कहने दो, अब चितड़े बंधु मिठाई वाले के एम्प्लॉय थोड़े हो। आप इंफोसिस की सुनो, जिन्होंने क्रिएट किया, आपको प्लेनेट पे भेजा कुछ काम करने के लिए, उनकी सुनो।
लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने काम नहीं दिया। बीच वाले फंस चुके हैं, और बीच में ही कभी भी रतन टाटा को डिप्रेशन नहीं आएगा, आनंद महिंद्रा को डिप्रेशन नहीं आएगा, कुमार बिरला को डिप्रेशन नहीं आएगा, मुकेश अंबानी को डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन बीच वालों की बीमारी है, नीचे वाले डिप्रेशन नहीं होते। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर काम करते हैं, सही गलत इसमें कुछ नहीं है, सब अच्छा काम है, कैपेसिटी का मैटर है। बीच वाले डिप्रेशन, स्ट्रेस, डायरिया, और कई सारी क्रिएटिव बीमारियां हैं जो बीच वालों को है, क्योंकि कैपेसिटी के अनुसार नहीं चल रहे। मेकिंग सेंस? अब मैं ये सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो कैपेसिटी के अनुसार क्यों नहीं चल रहे। कई सारी चीजें हैं। मैं अभी जो बता रहा हूं पीस के बारे में, मुझे वापस एक फीलिंग आ रहा है कि ये रिट्रीट का टॉपिक है। ये रिट्रीट का टॉपिक है, इसके ऊपर 3 दिन की रिट्रीट ली जा सकती है, पीस अश्योर्ड। अब ऐसा क्यों हो सकता है कि वो पीस खो चुके हैं? क्योंकि पीस के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पीस, मेंटल पीस और पीस फ्रॉम माइंड, ये फॉर द सेक ऑफ पीस फॉर माइंड नहीं आ सकती। हमें यह पता होना चाहिए कि मैं मेरे कैपेसिटी का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसके बाद ही पीस मैं महसूस कर सकता हूं। लेकिन पीस अगर महसूस करना चाहते हो तो कैपेसिटी का इस्तेमाल क्या करते हुए करना चाहोगे, वो प्रोजेक्ट रेडी चाहिए। आपको जिस नौकरी में काम कर रहे हो, वो नौकरी करते करते डिस्टेंट एजुकेशन भी करना है, उसके लिए आपको कैपेसिटी का इस्तेमाल करवाना है। तो डिस्टेंट एजुकेशन करने के वक्त आप जो करोगे, उसके लिए आप जितना स्ट्रेच करोगे खुद को, वो स्ट्रेच पूरी तरह होने के बाद, मतलब एक पटरी दूसरी पटरी तक पहुंचने के लिए जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन पूरी तरह बंद होने के बाद जब ट्रेन पूरी तरह दूसरे पटरी पे आ जाती है, आप आवाज नहीं करती, वो वक्त आने तक पूरी तरह नौकरी, डिस्टेंट एजुकेशन के बाद हमने जो डिस्टेंट एजुकेशन के लिए वक्त निकाला था, उस वक्त में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैंने कई सारे कोर्सेस यूडेमी के थ्रू कुछ साइन अप करके, कुछ कोर्सेस साइन अप करके मैंने करना चालू किया है, खुद को डेवलप करना चालू किया है। खुद को डेवलप करना चालू किया है तो आपकी कैपेसिटी बाहर लाने के लिए आपने कोर्सेस का टूल इस्तेमाल किया है, तो पीस हो सकता है, तो पीसफुल हो सकते हो। आपने कभी सोचा है, आपने कभी ध्यान किया है, आपने कभी ख्याल किया है, आप तभी पीसफुल होते हो जब आपकी कैपेसिटी के नेक्स्ट स्टेप के टवर्ड्स आप मूव करते हो। आपको शांति तभी महसूस होती है जब आप जो कर पा सकते हो, जो कर पाने की क्षमता रखते हो, उस क्षमता के 3-4% ज्यादा आप जब अनफोल्ड करते हो, आप जब खोलते हो, तभी पीसफुल महसूस करते हो। कुछ भी नई किताब पढ़ो, आप शांत हो जाते हो। कभी सोचा है क्यों? नया कोर्स करो जो आपको अच्छा लगता है, नया राग सीखो जो गाने का है, आपको पीसफुल महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपने कैपेसिटी के तरफ 2 कदम बढ़ाए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पीस कैन नॉट बी गेन फॉर द सेक ऑफ पीस, इट कैन बी गेन बाय फॉर द sake of something that we need to gain, experience, do, achieve in our life. मुझे पीसफुल होना है, लेकिन तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? पहले पीसफुल फिर पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई तू करते रहे, अगली डिग्री तू पाने के लिए जो पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाई के बाद तुझे जो महसूस होगी वो पीस है, वो 1 घंटे की पीस। जैसे जैसे तू कैपेबिलिटी ज्यादा खुद की अनफोल्ड करेगा, ज्यादा खुद को इंट्रोड्यूस करवाएगा, ज्यादा कैपेसिटी के खुद को, फ्यूचर सेल्फ को, ज्यादा कैपेसिटी के फ्यूचर सेल्फ को करंट सेल्फ से इंट्रोड्यूस करवाएगा, उतनी पीसफुल जिंदगी तेरी आएगी। 1 घंटे की, 2 घंटे, 2 घंटे के 5 घंटे पीस आप महसूस करते रहोगे। जैसे कैपेसिटी के बॉर्डर तक जाओगे,
कैपेसिटी के पेरीफेरी तक आप मुड़ोगे या फिर बढ़ोगे। विथ मी, वो कैपेसिटी हमें अगर इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारा नजरिया है। जो नजरिया ऊपरी क्लास में सेट हो चुका है, उनको पता है वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब भी इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, तब मेरे बैंक में जो अमाउंट है सब इन्वेस्टमेंट मैं तभी करूंगा जब इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा। वो राह देखते हैं कब इकोनॉमिक डाउनफॉल आए। जो वेल्दी है, सब चीजें सस्ती हो जाती है, रियल एस्टेट सस्ता, कार सस्ती। अगर आप कुछ नए खरीदना चाहो तो निगोशिएशन पॉसिबल होता है। शेयर्स खरीदने का सबसे बढ़िया वक्त इकोनॉमिक डाउनफॉल, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हाँ, इकोनॉमिक डाउनफॉल आया, ये दूसरी कैटेगरी है जो बीच वाली है। इकोनॉमिक डाउनफॉल आया, अब मेरा फ्यूचर का क्या हो सकता है? 2 बच्चे हैं पालने के लिए, उन्हें लेकर कहां जाऊं? अगर ये होता है तो क्या करूं? अगर वो होता है तो क्या करूं? इकोनॉमिक डाउनफॉल इसलिए आया ताकि तेरी कैपेसिटी को तू इस्तेमाल कर। ये सीधी बात, मुंह बोली बात, एसजे ने की गई बात समझ में नहीं आती, तो तेरे लिए डाउनफॉल लाया है मैंने। अब कुछ और शुरू कर, कुछ और काम कर। तेरी कैपेसिटी मुझे पता है, इसलिए तेरे लिए गिफ्ट है इकोनॉमिक डाउनफॉल। कोरोना में जितने बिजनेस शुरू हुए ना, जितने बिजनेस सक्सेसफुल हुए, वो कोरोना को दुआ ही दे रहे हैं। कोरोना की राह क्यों देखनी? सेल्फ मोटिवेटेड हो जा। पहली स्टेप क्या है? वर्ल्ड की तरफ, दुनिया की तरफ देखने का आपका नजरिया क्या है? इज फॉर यू द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज? इज फॉर यू वर्ल्ड इज एडवेंचरस प्लेस और डल प्लेस टू बी इन? और दुनिया में सब जेन्युइन पीपल है, सच्चे लोग हैं, या फिर चीटर्स है? दुनिया में चारों तरफ प्यार है या फिर चारों तरफ नफरत है? दुनिया में सब जो दिखाई दे रहा है माया है या दुनिया शाश्वत है, सत्य है? आपका दुनिया की तरफ नजरिया क्या है? आप कहोगे कि लेकिन चीटर भी है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं चीटर है, नफरत है, लेकिन आपको, फॉर एग्जाम्पल, अगर कीचड़ है, कीचड़ में बकरी गिरती है और कीचड़ में सुअर गिरता है, बाहर कौन निकलेगा? बाहर कौन निकलेगा? बकरी, क्योंकि कीचड़ में रहना सुअर के लिए नॉर्मल है, ठीक है ना? बकरी के लिए वो कीचड़ नॉर्मल नहीं है, वो बाहर रहती है। ठीक उसी तरह आपको ये दुनिया पूरी तरह प्यार से भरी हुई है, लेकिन उसने मुझे चीट किया, वो चीट किया, वो अलग है। दुनिया प्यार से भरी हुई है, ये नॉर्मल है। वो चीटर है ना, वो एक्सेप्शनल है। जो प्यार कर रहा है वो एक्सेप्शनल नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ख्याल रखना, जो प्यार से आपसे बात कर रहा है, नहीं, इसके मन में कुछ तो है, अदरवाइज इतना प्यार से कोई बात नहीं कर रहा। अगर ये आपकी इमेज है दुनिया की तरफ, तो आप बीच में ही फंसोगे। जो चीट कर रहा है, जो फंसा रहा है, उसने कुछ तो गलत वायरिंग हो चुका है, केमिकल लोचा। जो प्यार कर रहा है, हाँ, वो सही है, हाँ, क्योंकि दुनिया इसी ऐसे ही लोगों से भरी है। चीटर रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर ये चीट कर रहा है तो हाँ, मैं क्या करूं? अगर ये चीट कर रहा है, उसे समझ में नहीं आता कि मुझे समझ रहा है कि वो चीट कर रहा है, तो मैं इसके साथ कुछ इस तरह से डील करूंगा ताकि वो मेरे साथ कुछ बिजनेस ना करे। हाँ, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। मैं इसके साथ जो कुछ करूंगा, मैं सिर्फ गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग से दूंगा, हैप्पी दिवाली का रिप्लाई हैप्पी दिवाली से दूंगा, हैप्पी न्यू ईयर का रिप्लाई दूंगा नहीं। चीटर है। जो लवर है, उसने मुझे कुछ पूछा नहीं, तो भी मैं पूछने चाहूंगा कि मुझे एक पार्टनरशिप की जरूरत है, मैं एक नया वेंचर शुरू करने जा रहा हूं, क्या तू इंटरेस्टेड है?
अगर वो कोई पूछता नहीं तो मैं उसे गुड मॉर्निंग कहूंगा, वो मुझे विश नहीं करता तो मुझे हैप्पी दिवाली कहूंगा, उसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया तो मैं उसे खुद जाकर एक हैप्पी न्यू ईयर की गिफ्ट देकर आऊंगा घर पे, क्योंकि ये नॉर्मल है। हमने एक चीटर देखा नहीं, दुनिया चीटर लगने लगती है। क्या आपको लगता है रतन टाटा ने लोगों की जेलसी देखी नहीं होगी? उसने प्यार ज्यादा फोकस किया है, इसीलिए कभी भी इतने बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस लेते हुए भी हमें वो कायम हमेशा से पीसफुली दिखेंगे। गुस्से में, डिप्रेशन में, चिड़चिड़ापन, ये बीच वाले हैं। अब पता चला पीस का महत्व क्या है। कैपेसिटी के तरफ जाते हुए हमें पीस की जरूरत होती है या फिर पीस मिलती भी है जब तक हम वहां पे पहुंचते हैं, उसी दौरान बीच में पीस महसूस भी होती है, अनुभव भी होती है। कोई ऐसा कुछ है जिससे हम पीस का अनुभव ले सके और वो पीस, वो आई हुई पीस डेली बेसिस पे हम बढ़ाते चले जाए, ऐसा कुछ नुस्खा है? पीस इज अ पावरफुल थिंग। आई एम गिविंग यू अ क्रैश कोर्स टू अटेन द पीस। आई एम थिंकिंग ऑफ announcing the retreat for the same topic, and I'm going to reveal more practical demonstrations how to gain and remain in peace in the retreat that has prerequisite of attending this webinar. So if I want you to be in peace, I would suggest you to follow these 5 pieces of peace so you can gain peace by peace. So what is the first piece? Physics. Exercise is less about your body, it is more about your mind, peace. अगर आपको लगता है कि आपको immediately peaceful होना है तो आप आधे घंटे के लिए दौड़ने के लिए चले जाओ। हमें इतना ख्याल रखना है कि हमने अगर जॉगिंग करने की ठान ली कि कल सुबह जॉगिंग जाऊंगी, तो कल सुबह इतना ही ख्याल रखना है कि रियल टाइम निगोशिएशंस मन के साथ एंटरटेन नहीं करने। मतलब अरे अभी उठूं या ना उठूं, अरे आज से नहीं कल से जाऊंगा, अरे 30 मिनट की क्या जरूरत, 15 मिनट्स में हो सकता है ना, जॉगिंग तो जॉगिंग है। ये बात मैं मन की सुनूंगा ही नहीं। रियल टाइम निगोशिएशंस मन के साथ नहीं करूंगा। जब करने की बात मैंने एक दिन पहले ठान ली है, जब करने की बात आती है, करने के टाइम आता है, मन को मैं चुप कराऊंगा, वो कुछ नहीं कह सकता मुझे। कमिटमेंट करके अपने आप की सुननी ना पढ़ना या ना सुनना जरूरी है। आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में आपको आइडियाज आएंगे, एक्सरसाइज करते हुए आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, एक्सरसाइज करते हुए आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपको जब तक मैं ये जो कह रहा हूं आपने अब तक नहीं किया है, हार्ट का आपका जो पंपिंग है वो आपने 50% तक नहीं बढ़ाया है, तो मैं आपको जो कह रहा हूं वो अगर पास्ट में जाकर रिलेट कर पाते हो, जॉगिंग किया है, स्किपिंग किया है, ट्रेकिंग किया है, श्रीनगर या फिर किसी भी बड़े फोर्ट के ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर जाके जो महसूस होता है, उस पीस की मैं बात कर रहा हूं, प्रोवाइडेड आपने बैठे 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 वो फोर्ट नहीं चढ़ा है, एट अ स्ट्रेच चढ़ा होना चाहिए। 1.5 घंटे का स्ट्रेच है, 1.5 घंटे का ट्रेक है, कितनी बार बैठी थी? 35। उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 35 बार बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। 1.5 घंटे का ट्रेक है, 1.5 घंटे का ट्रेक, 2 घंटे लगे, कितनी बार बैठे थे आप? एक भी बार नहीं। आप ऊपर जाके जो महसूस होगा वो पीस है। और जैसे आप हर रोज, हर हफ्ते एक बार उतना ही खुद के बॉडी को स्ट्रेच करते हो, आपको पीस महसूस होगी। उसके बाद है पोस्चर्स। पोस्चर्स मतलब आप जितना हो सके आपके बॉडी को जितने कम एंगल में, मतलब हम जब बैठते हैं तो 2 एंगल्स होते हैं, इस तरह से बैठते हैं हम, ये एंगल हुआ, तो पीठ में और एक एंगल नहीं चाहिए, मतलब पीठ ऐसी नहीं चाहिए। जितने कम एंगल में आप
रहो उतनी ज्यादा बॉडी पीस में होती है। आप अगर देखते हो किसी को तो आप सीधी गर्दन रख के देखना चालू करो। ये बॉडी कभी भी पीस में नहीं होगी। ऊपर से अगर एनर्जी फ्लो आता है वो पैरों के नाखून तक पहुंचना चाहिए। ऐसा पोस्चर ही पीसफुल पोस्चर है। आपने कभी आसमान की तरफ आंखें करके देखा है? कितनी देर तक आसमान को देख सकते हो दिन में? टू मिनट्स रात में? मैं अगर आपको कहूं कि 30 मिनट्स तक देखो तो ट्राई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आसमान से एनर्जी जो आंखों के रास्ते हमारे बॉडी में आ रही है वो लेने की भी आदत चाहिए। स्पेस पंचमहाभूता में से एक एलिमेंट, वो तो एनर्जी दे ही रहा है, लेकिन वो देने के लिए आदत तो चाहिए। इसीलिए ट्राई करना पड़ता है पॉजिटिविटी भी लेने के लिए। वो आसमान से एनर्जी आ रही है, पोस्चर्स ठीक करवा के आप ले तो सकते हो। माइंड, हमारे मन में न्यूज, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड है लेकिन गॉसिप बड़ा करती है। वो किसी की भी पेट हो जाए उसकी नुस्खे, उसके कमियां निकालना, उसके बारे में बोलना उसकी आदत है। लेकिन क्या करूं, बचपन की फ्रेंड है कि मेरे दोस्त है, काफी सारे दोस्त हैं, मुझे पता है वो निगेटिव है लेकिन दोस्त है, उनसे कैसे नाता तोड़ूं? मैंने उनको कहा नाता तोड़ने की जरूरत नहीं, मैं नाता तोड़ने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर आपके 5 सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन अंदर आके बैठती है वो इंफॉर्मेशन ही आपका मन आपको बाद में आंसर के तौर पे बताता है। मतलब अगर कोई दोस्त है वो कह रहा है अरे पूरी दुनिया अभी डरावने एक ऐसे फेज से जा रही है जिस फेज में कभी भी तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। हमारा जीवन काफी कम बचा है। हम चाय शाम को पीते थे, हम दिन में ज्यादा देर मिलना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं कल हम मिल पाएंगे या नहीं पाएंगे। ऐसे दोस्त आजू बाजू में अगर है, ऐसे दोस्त अगर आजू बाजू में है और आपको रात को 12:30 बजे 31 मार्च के सब जो आपके डिलीवरेबल्स है वो कंप्लीट करके आप घर आ रहे हैं और वहां पे एक अंधेरी गली है, पूरा अंधियारा है वहां पे, और उस गली को आपको क्रॉस करना है। उस गली को क्रॉस करने के लिए आप कितना बेताब रहोगे या कितना डरे हुए रहोगे, मैं उस गली को क्रॉस करूं या ना करूं, यह अगर मन ने सवाल किया और मन ने ही आपको जवाब दिया तो उसका जवाब ना आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उस गली में कुछ डेंजर है, इसका मतलब यह है आपके दोस्तों ने जो मटेरियल अंदर डाला है वो डरावना है। उसी मटेरियल से आंसर निकला, थॉट्स का रूप लेकर। गली नहीं बदलनी, दोस्त बदलने हैं। तेरा चॉइस ये है कि तुझे अगर कुछ दुनिया में बड़ा हासिल करना है तो हासिल करने के लिए जिसकी वोकैबुलरी, जो दोस्त बड़ा हासिल करने की जरूरत नहीं, बड़ा हासिल करने के बाद कुछ नहीं होता, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से किसका भला हुआ है? तूने कभी देखा है पढ़ाई करने के बाद किसी का भला होता हुआ? जो कोई दुनिया में है वो अनपढ़ भी उतना ही सुखी है जितना पढ़ा लिखा। ये सोच अगर तेरी दोस्तों की है और तुझे कुछ बड़ा करना है तो बड़ा करना सिर्फ आपको भूल जाना चाहिए ताकि दोस्त ही याद रहे। ये चॉइस मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, चॉइस लेने के लिए कह रहा हूं। कुछ करना है करियर में या दोस्तों को पकड़ के बैठना है, दोनों नहीं मिल सकता। वो दोस्त कर जिसका प्रेजेंट तुम्हारा फ्यूचर है, या फिर उस दोस्तों के साथ रहे जो खुद नहीं कुछ करेंगे, तुझे कुछ करने नहीं देंगे क्योंकि उनको दुनिया का सब ज्ञान है। और स्पेशली वो ज्ञान है चीजें किस तरह से नहीं होती, उसका ज्ञान ज्यादा होता है इन लोगों को। आप
प्लीज सतर्क रहना। जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है न्यूज़पेपर की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, नेबर्स की तरफ से, न्यूज़ चैनल्स की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, जो अंदर आएगा बैठेगा और आप एक बार शांत बैठने की कोशिश करोगे, वही बैठा हुआ वापस आपके विचारों में आएगा। आप सोचोगे कि मैं सिर्फ बैठ गई, और बैठने के बाद ऑटोमेटिकली विचार आते हैं। ऑटोमेटिकली नहीं आते, आपने ही डाले हैं या डालने दिए हैं। एक पहरा चाहिए, एक पहरा चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है, शब्द को कहते हैं रिप्रेजेंट। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट। मतलब क्या? समथिंग हैपेंस इन फ्रंट ऑफ यू इन द प्रेजेंट एंड यू रिप्रेजेंट टू योर माइंड। गुजरात में जब एक भूकंप हुआ, गुजरात में काफी बड़ा भूकंप हुआ, 3 प्रकार के लोग पाए गए। एक जो उस भूकंप के साथ टूट गए, दूसरा जो भूकंप को देखने के बाद वो सोचने लगे कि इतना बुरा हुआ, अब आगे क्या, सोच में ही चले गए, डिप्रेशन में चले गए, अभी तक टूटे नहीं है। तीसरा, भूकंप हुआ, अब हमें शहर बदलकर काम धाम के लिए यहां से निकलना होगा, ये तीसरा। अगर इवेंट ही है जो रिस्पॉन्स डिसाइड करता है, तो रिस्पॉन्स कॉमन चाहिए तीनों का। अगर रिस्पॉन्स अलग अलग है तो इवेंट नहीं डिसाइड करता। समथिंग हैपेंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाट यू टेल व्हाट हैपेंड टू योर माइंड, दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू योर माइंड, इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Someone tells you how dangerous world is, how cheater full of world is, how non-trustworthy world is, but are you going to allow that thought to let in your mind, because that is going to be your ingredient for next decision to make. Can I ask you what is your definition? How do you look the world? Can I ask you, there has to be some far more definitions than 5 definitions, for example, I have written on the slide. What are your definitions? मैं एक से मिला था, उसने इतनी अच्छी थ्योरी बताई मुझे। वो कहता था कि when I'm focusing upon something, I completely focus on something and I complete that. So one student asked him, oh, so you don't face any distractions? तो उसने आंसर क्या दिया पता है? एकदम सिंपल आंसर है लेकिन डीप है। डिस्ट्रैक्शन अंधश्रद्धा है, वहम, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे भूतों के बारे में बोलते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर बिलीव नहीं करता, तो उसका बाय प्रोडक्ट है कि वो फोकस्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन है, भूत डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। अंदर ही नहीं आने देता डिस्ट्रैक्शंस नाम की कोई चीज। क्या आपको पता है, अगर आपको हेडेक ये आपके वोकैबुलरी में नहीं है तो आपका सिर दर्द नहीं कर सकता। अगर आपके वोकैबुलरी में हेडेक नहीं है तो आपका सिर दर्द नहीं कर सकता। तो आपने क्या वोकैबुलरी कंज्यूम करनी है? क्या वोकैबुलरी आपने कान के बॉडीली जो कान है उसके ऊपर आने के बाद नीचे गिरानी है? पहले 6 महीने तक आपको पहरा देना होगा, बाद में डिफॉल्ट पे चला जाएगा। सिमिलर टू द वे वी लर्न साइकिलिंग। पहले ब्रेक पे ध्यान दूं, रास्ते पे ध्यान दूं, बैलेंस पे ध्यान दूं, पैडल पे ध्यान दूं। उसके बाद हम रास्ते पे गाड़ी चलाते चलाते चारों ओर देखते हुए, जो देखने लायक चीजें हैं उन्हें देखते वक्त साइकिल भी चला सकते हैं सीटी बजाते हुए। अभी बैलेंस पे ध्यान दूं, ब्रेक पे ध्यान दूं, पैडल पे ध्यान दूं, जरूरत नहीं। ठीक उसी तरह डिफॉल्ट पे चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन नाम का कुछ होता नहीं। ये थ्योरी आपको पता है क्या कितना काम करेगी आपके लिए? वहम, अंधश्रद्धा। जस्ट मेक श्योर आपका पैरा है, नॉट एवरीथिंग दैट कम्स टू यू you let in. Just make sure that you have to have secret code given to everything that you want
that code to be said by everything that wants to be a part of your mind. If that thing knows the code, then only you can let him in. That code might be empowerment. If you are empowering me, then only let in, then only come in. If you are disempowering, stay out. मेकिंग सेंस? तीसरा है ऑरा। ये क्या है, क्या बता रहा हूं? जिस पीस से पीस आती है, ये पीस बाय पीस से पीस आती है, ये पीसेस की इंफॉर्मेशन है। कंपनी, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो आपसे एनर्जी खींचते हैं, या दो जो आपको एनर्जी देते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा जो जीने को, सोचने को, खाने को, देखने को, हजम करने को लगती है, वो ऊर्जा। अब हम जो ऊर्जा मेडिटेशन से, ये वेबिनार अटेंड करके, रिट्रीट्स आके कमाते हैं, हो सकता है किसी को मिलके आप वापस ड्रेन हो जाओ। अगर अगला वेबिनार डिसाइडेड नहीं है, उसी वक्त हमारी अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स आपको एनर्जी देने का काम करती है, उसका भी अनुभव आप में से कई सारे गेस्ट ने या फैमिली मेंबर्स ने लिया है। तो हमारी एक अंदर बॉडी होती है जिसको मेंटल बॉडी कहते हैं, ये फिजिकल बॉडी है, और एनर्जी बॉडी है जिसको ऑरा कहते हैं। ऑरा सुना है आपने शब्द? तो वो ऑरा, ये एक पीस है जिसका ख्याल रखना चाहिए। जिसी भी कंपनी हम, जिसके भी साथ हम उठते बैठते हैं, क्या वो एनर्जी दे रहा है या ले रहा है? वो कंपनी चूज करो। हमें किसी को मिलने के बाद ड्रेन लगता है, किसी को मिलने के बाद काफी एनर्जेटिक लगता है, तो एनर्जेटिक लगने वाले कंपनी के साथ ज्यादातर रहना है हमें। और यही है टेंपल जाने का राज। टेंपल क्या है? वहां पे एनर्जी दी जाती है। टेंपल एक पिरामिड टाइप शेप है, जहां से ऊपर से उस आइडल तक एनर्जी आती है। वो आइडल को हम देखते हैं आंखों के जरिए, हम अंदर हमारी एनर्जी लेते हैं, हम एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं, हमारा ऑरा प्योर होने लगता है। तो आइदर गो टू द कंपनी ऑफ पीपल हु आर हाईली एनर्जेटिक एंड दैट दे कैन गिव एनर्जी टू यू, हु आर ओवरफ्लोइंग विद द एनर्जी, और विजिट एनी टेम्पल नियर बाय दैट विल गिव यू अ स्मॉल पीस ऑफ पीस। आपने महसूस किया है मंदिर जाने के बाद हमें पीसफुल लगता है? क्यों? ऑरा। चौथा है फूड। आपने कभी यह ख्याल किया है, आपने अगर होटल में खाना खाया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो एक डोसा खाने के बाद ही पेट भर जाता है, लेकिन अगर मां का हाथ का खाना खाओ तो 6 डोसे 7 डोसे भी आप खा सकते हो। क्यों? फूड के अंदर, रेस्टोरेंट में उस गर्मी में डोसा बनाने वाला कभी भी खुशी से डोसा नहीं बनाएगा, उसकी मजबूरी है। और मजबूरी के साथ बनाया गया खाना आपके अंदर क्या एनर्जी डालेगा? बॉडी को वो एनर्जी, एक ही डोसा में जो एनर्जी आती है, वही कोप अप करने में अगर मुश्किल लग रही है, तो बॉडी आपको और डोसा खाना नहीं देगी। फूड कहां खाते हो? कौन से वक्त खाते हो? क्या आप वेजिटेरियन खाते हो? क्योंकि इमेजिन, अगर आप नॉनवेज खाते भी हो, तो जो मरते वक्त उस एनिमल को, उस जानवर को लगा होगा, वो आपके अंदर डिफॉल्ट भावना आ जाएगी। बुरे सपने, खुद हमेशा डरे हुए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जीरो, ये नॉनवेज खाने के प्रोडक्ट्स हैं। वापस में खाओ या ना खाओ, ये नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये होगा। खाओगे तो ये होगा, नहीं खाओगे तो माइंड पीस। जिसने हमें खाना परोसा है, या जो खाना हम खा रहे हैं, उस खाने में क्या भावना डाली होगी हमें हमारे सामने लाने से पहले। ये सोचो, जो भावना है, जो सपोर्टिव लग रही है पीस को, तो खाना खाओ। जो सपोर्टिव नहीं लग रही है पीस को, तो वहां से खाना मंगवाओ
या वहां से खाना खाओ जहां पे सपोर्टिव भावना आपको मिली होगी या मिलने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद स्लीप, नींद। नींद 8 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, ज्यादातर महिलाओं को नींद की जरूरत ज्यादा होती है नेचुरली। तो वो नींद पूरी होने के बाद ही अगर हमें 16 घंटे प्रोडक्टिव रहना है तो 8 घंटे सोना पड़ेगा। सोने के लिए अल्टरनेटिव नहीं है जब तक आप नंबर 1 प्रोफेशनल मेडिटेटर नहीं बन जाते। मेडिटेशन है, सोने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा 1 घंटा स्लीप इनफ है। उसके बाद मेडिटेशन, सोने से जितनी एनर्जी आती है उससे ज्यादा एनर्जी आप मेडिटेशन में खींच सकते हो, लेकिन वो एक लेवल अलग है। वो शायद रिट्रीट में डीप में बात करूंगा कैसे किया जाता है, लेकिन अभी सोना जरूरी है। हमने दिन भर जो काम किए हैं वो अगर रूटीन में हमने जो काम किए हैं उतने ही काम किए और हम सो गए, तो जो कुछ काम किए हैं वो हमारे दिमाग में अलग अलग फोल्डर्स है, उस फोल्डर में रखे जाते हैं। अगर हमने रूटीन से 10% ज्यादा काम किया तो नए फोल्डर्स बनाए जाते हैं और नए स्किल सेट डेवलप होने के लिए जो फोल्डर बनाया गया है उस फोल्डर में वो 10% जो ज्यादा हमने खुद को स्ट्रेच किया है वो फोल्डर में रखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है जिसकी नींद पूरी नहीं होती वो पागल जैसा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि सब फोल्डर डेस्कटॉप पे है, उसके ड्राइव में नहीं गए फोल्डर। इसीलिए मन की शक्ति उस सब फोल्डर को कोप अप करते करते रोजमर्रा के काम करने के लिए, ये दोनों काम एक साथ करने के लिए वो ट्रेन नहीं है। मन की शक्ति उसके लिए मन ट्रेन नहीं है, तो पागल जैसे व्यवहार करता है अगर वो नींद पूरी नहीं कर पाता। तो नींद जरूरी है मेंटल पीस के लिए। 5th पीस, एनवायरमेंट। गुड्स यू आर सराउंडेड विथ एंड थिंग्स यू आर सराउंडेड विथ। जहां आप यूजुअली आपका कमरा होगा वहां पे अगर किताबें एक सीक्वेंस में नहीं रखी, अड़ी टेढ़ी किताबें रखी है, टेबल पे ही खाना खाते हो, वहीं पर 2 महीने पहले जो डाल गिरी थी उसमें से एक डाल अभी भी चिपकी हुई है, 2 महीने से निकाली नहीं है, तो वो डाल अभी तक वहां पर है। तो खोली आप कमरे का जो बाकी नजारा होगा आप इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा। मतलब मेरे दोस्त को उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसका पहला झगड़ा पहले झगड़े का जो कारण था, वो दोस्त मुझे फोन करके बोलता है, अरे तुझे पता है तेरी भाभी मुझे क्या कहती है? पर्दे धोने होते हैं। पर्दे कोई धोने होते हैं, वो बदलने होते हैं। उसको पता नहीं पर्दे धोने होते हैं। उसको पता है कि ये पर्दे 3 साल तक ऐसे ही रखते हैं, बाद में नए चेंज किए जाते हैं। पर्दे धोने होते हैं। कैसे मेंटल पीस आएगा उसे? क्या आपको एक 2 मिनट का एक्सरसाइज दूं? आप जहां पर भी बैठे हो एक चीज को उठाओ और फेंक कर आओ। जो चीज आपके घर में, आपके कमरे में नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है, जो स्क्रैप है, लेकिन वही पड़ी है जो आपको नहीं चाहिए, एक चीज उठाओ। अगर 2 लोगों ने एक ही घर में बैठकर ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो दोनों मिलके एक कागज उठाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग 2 कागज हो सकते हैं। 2 अलग अलग चीजें अगर 2 लोग हैं, उठाओ और फेंक कर आओ। 2 मिनट आपके पास है। कैसा लग रहा है?
कैसा लग रहा है? वाह, पहले क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि पीस का इतना इंपॉर्टेंस आज पता चला। कोई बात नहीं, आज से हम जिस कमरे में हैं, जिस चीजों से हमने घेर लिया है, जिस चीजों को हम हर रोज देखते हैं, लेकिन हर रोज देखने के बाद हमें यह नहीं पता कि हर चीज को देखने के लिए अलग से एनर्जी लगती है आंखों को। वो चीजें हमें, अगर मेरे सामने एक पत्थर है, पत्थर के बगल में एक शीशा है, शीशे के बगल में किताब है, तो तीनों से ऑब्जेक्ट तीन अलग अलग डिफाइन करने के लिए ब्रेन की ज्यादा क्षमता इस्तेमाल होती है। ये खत्म हुआ, ये शुरू हुआ, ये खत्म हुआ, ये शुरू हुआ। माइन्यूट लेवल पे होती है, लेकिन हर रोज हम ऐसे 3 लाख 4 लाख ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। वो एनर्जी बचाओ, पीस में इस्तेमाल आएगी। थिंग्स वी आर सराउंडेड विथ, गुड्स वी आर सराउंडेड विथ, आइदर लिसन इट, आइदर मेक इट मिनिमम पॉसिबल और अरेंज इट। अरेंज करने का मंत्र क्या है? हमें एक ही चीज, 15 किताबें एक के ऊपर एक रखी है, तो 15 किताबें मिलकर ब्रेन को, किताबों को देखने के बाद किताब अलग अलग ऑब्जेक्ट ब्रेन को कैटेगराइज करने में दिक्कत नहीं आती। यह है फंडा, एक के ऊपर एक किताब रखने का। अड़ी टेढ़ी किताब रखने के बाद हर एक किताब को डिफरेंट से कैटेगराइजेशन के लिए ब्रेन की एनर्जी चली जाती है, जो हमें मिनिमाइज करनी है। किताब हो, कपड़े हो, सॉक्स हो, या फिर आपकी स्टेशनरी, अरेंज इट और मिनिमाइज इट। मेकिंग सेंस? ओके, अब मैं आपको जहां पर हो वहां पे खड़ी रहने की विनती करना चाहता हूं। जहां पर हो वहीं पर उसी जगह पे खड़े रहकर, जगह ना छोड़ते हुए, जितना हो सके स्लोली जॉगिंग करना है। जॉगिंग करना है। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए हमें रुक जाना है। रुकने के बाद जहां पर हम बैठे थे वहीं पर बैठना है, लेकिन हाथों का सामान कहीं आसपास रख देना है। हाथों में कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरी तरह फ्री बैठना है। पेन नहीं, नोटबुक नहीं, ईयरफोन अगर आपको लगता है कि आपने हाथ में पकड़ा था बोलने के लिए, तो वो भी नीचे रख दो। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फांसते हुए, राइट हैंड का जो अंगूठा है वो नीचे, लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऊपर, और हमारे दोनों हाथ नाभि के आसपास रखे हुए इस तरह। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? इस तरह रखे हुए हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। जैसी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे वैसा बैठना है। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। हमें 4 काउंट्स लेने हैं इस स्पीड से। 1 2 3 4। उसी स्पीड से 4 काउंट्स लेने हैं। 1 2 3 4। उसी स्पीड से 4 काउंट्स लेने हैं। 1 2 3 4। उसी स्पीड से 4 काउंट्स लेने हैं। 1 2 3 4। अब ये 4 काउंट्स का स्पीड सेम हमने जैसे ही
स्टेडी और स्लो पाया, हमें उसी स्पीड को हमारे सांस से जोड़नी है। हम 4 काउंट्स इनहेल करेंगे, 4 काउंट्स इनहेल किया गया सांस रोक कर रखेंगे, 4 काउंट्स एक्सेल करेंगे, 4 काउंट्स एक्सेल किया गया सांस रोक कर रखेंगे, 4 काउंट्स इनहेल करेंगे, 4 काउंट्स इनहेल किया गया सांस रोक कर रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। 4 + 4 + 4 + 4 कुल मिला के 1 साइकिल। इनहेल मैं करके दिखाता हूं। अंदर लिया, अब मैं होल्ड करने जा रहा हूं। अब मैं एक्सेल करने जा रहा हूं। अब मैं होल्ड करने जा रहा हूं। अब मैं वापस नेक्स्ट साइकिल शुरू करने जा रहा हूं। कोई सवाल, कोई शक? ये सब आंख बंद करते हुए करना है। 4 काउंट्स इनहेल, 4 काउंट्स होल्ड, 4 काउंट्स एक्सेल, 4 काउंट्स होल्ड, 4 काउंट्स इनहेल। हम स्पीड वापस डिसाइड करेंगे। मेरे साथ कहो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वेरी गुड। 1 2 3 4। परफेक्ट। ये एक साइकिल। एक साइकिल मतलब 16 टोटल काउंट्स की एक साइकिल। 4 इन, 4 होल्ड, 4 आउट, 4 होल्ड, एक साइकिल। ऐसे हम मल्टीपल साइकिल्स करेंगे। शुरू करें। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फांसते हुए, नाभि के नजदीक उस हाथों को कंफर्टेबली रेस्ट करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। अभी बंद आंखों से ही हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4। होल्ड। 1 2 3 4। एक्सेल। 1 2 3 4। होल्ड। 1 2 3 4। नेक्स्ट साइकिल। यू कैन कंटिन्यू नाउ। अब जो साइकिल चल रही है वो साइकिल पूरी होने के बाद 4 4 4 4, ये साइकिल पूरी होने के बाद और 3 साइकिल्स करके वापस हम आंखें बंद रखे हुए नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स पे आएंगे। अभी जो साइकिल चल रही है पूरी होने के बाद +3 साइकिल्स। अगर आपके साइकिल्स पूरे हो चुके हैं और अपना नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न पे वापस आ चुके हो तो हम दोनों हाथों के एक दूसरे के ऊपर मलते हुए, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर मलते हुए दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे। दोनों हथेलियों के अंदर ही अंदर दोनों आंखों को खोलेंगे और दोनों हथेलियों को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में लाएंगे। आपने आज के रविवार के दिन वक्त निकालकर मुझे आपकी सेवा का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल से आप सबका आभारी हूं। थैंक यू सो मच।